राम राम जी सभी को। तो भाई आज है शनिवार और आज है कौन सी तारीख है? 6 सितंबर। ठीक है। और भाई नहा के मंदिर हो आई हूँ, पूजा कर ली है। अभी नाश्ता बनाना है। नाश्ते से पहले मुझे थोड़े से कपड़े धोने हैं जो मैंने भिगो करके रखे हुए हैं किचन वाले। कल मैं कहीं चली गई थी, टाइम मिला नहीं धोने का, नहीं तो मैं कल ही धो लेती। फिर मैंने सोचा आज धो लेती हूँ। मेरा फेस ऐसे लग रहा है जैसे स्वेल्ड हुआ पड़ा हो। पता नहीं क्यों आजकल ऐसे होने लग जाता है ना। ये पता नहीं क्या है मेरे शरीर के साथ। सो के पूरी रात अच्छे से नींद करके उठो तब भी ऐसा लगता है कि थके पड़े हो। मतलब सो के भी हम थक जाते हैं क्या? हम लोग बताना आपके साथ भी ऐसा कि सुबह उठते हैं फुल लोग एनर्जी के साथ, भाई रात को सोए हैं, रेस्ट किया है। यहाँ पे उठती हूँ मैं थकी हुई, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, ये दर्द वो दर्द, दर्द ही नहीं ख़त्म होती शरीर में से। इतना बड़ा थैला दवाइयों का भरा पड़ा है। मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है ना, ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। इनका कोई सॉल्यूशन हो जो बिना दवाइयों के हो तो मुझे बताना। मुझे लगता है योगा वोगा, योगा से होगा, बट योगा भी तो नहीं होती ना, क्या करें। तो मैं जाके कपड़े धो लेती हूँ भाई, मैंने कपड़े भिगो रखे हैं। फिर नाश्ता, नहा लेंगे तो नाश्ता भी जल्दी चाहिए होता है, क्योंकि नाश्ते में लेट हो जाओ तो चिड़चिड़ करने लग जाते हैं। मन्नू मम्मी आज प्याज के परांठे बना रहे हो? नहीं, किसके बना रहे हो? गोभी कम प्याज। रात को आलू गोभी की सब्जी बनाई थी जो ना, रात को बनाई थी। 2 चम्मच पड़ी थी, उसी के अंदर मैंने 2 प्याज काट दिए 2 चम्मच सब्जी में। अब वो फ्लेवर आ जाएगा। कितने सालों बाद बना रहे हो क्या? ये प्याज के परांठे? कितने सालों का? परसों चौथे भी तो बनाए थे। कहाँ बनाए थे? इतने दिनों से आप नॉर्मल परांठे बनाए जा रहे हो। पापा बोल रहे थे क्या? तू अच्छे नहीं बनाती। क्या? मम्मी अच्छे बनाती, दादी अच्छी बनाती, इसलिए मैं बनाती ही क्या। मेरे लिए बना दिया करो ना। हर रोज सिंपल सिंपल नॉर्मल नॉर्मल परांठे खा के मैं बोर हो जाता हूँ यार। अच्छे लगते हैं मेरे हाथ के? लगते हैं। ओके, तो अब बना रही हो ना, कल बनेगी। पता नहीं, दही दे देना मुझे साथ में। दही जमी नहीं है। भाई गर्मी के अंदर जमाओगे तो कैसे जमेगी? ओवन के अंदर कौन जमाते दही को? तो गर्मी में ही दही जमती है और फ्रिज में जमती है। भाई गर्मी के अंदर तो पिघलेगी ना दही। पागल है क्या? लॉजिक भाई कुछ जमेगी तो सेंस फ्रिज नहीं के है। अंदर। जी गर्मी में आपका ही भी जमती अजीब है लॉजिक है यार। गर्मी के अंदर कौन जमाता है दही को? उसके नाम में ही जमाना है जब। चुप कर। तूने कब नहाना है? मेरे को जब नहाना है नहा लूंगा। ऐप तो दूध पिया है। कितनी जवान पवित्र है, भगवान ने कितनी जवान पवित्र बना रखी है इस आदमी की। बात पे गाली, हर बात पे गाली। देऊंगा यार, गाली मेरा फर्ज है देना। बस भगवान ने ऐसा फर्ज क्यों ये बनाया? व्लॉग के अंदर आ रहा है सब कुछ। भगवान ने ऐसा फर्ज क्यों बनाया आपको? भगवान का नाम लिया था। तो भाई अभी बज गए हैं सुबह के 11:30। मेरी डस्टिंग हो चुकी है, ऑलमोस्ट मेरे काम सारे हो चुके हैं। अब मेड आई हुई है, वो सफाइयाँ कर रही है और मैं बैठ गई हूँ ब्लॉग एडिट करने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम तो मेरा यही रहता है 11, 11:30, 12, 12:30 बजे के आसपास। कभी कभार ऐसा होता है कि कहीं आना जाना पड़ जाए तो शाम हो जाती है ब्लॉग एडिट करने में। बट भाई ब्लॉग्स पे पहले जैसे व्यूज़ नहीं आ रहे, तो आप लोग बताना कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स मिल नहीं रहे हैं या फिर क्या कमी लग रही है। मतलब तो मुझे बताना, अगर कुछ चेंज करना है तो मैं उसमें चेंज करूँगी, क्योंकि मेरी तो देखो सेम रहती है डेली की लाइफ रूटीन। जो भी मेरे वर्क हैं, हाउसवाइफ के ऐसे ही होते हैं। तो अब मुझे बताना भाई कि क्या कुछ चेंज है या आपको मिल नहीं रहे हैं या फिर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिल रहे हैं। मतलब क्या चीज़ की कमी है, मुझे समझ नहीं आ रही भाई। पहले जैसे व्यूज़ आ रहे थे वैसे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, क्या पता नहीं क्यों। तो अभी मैं जा रही हूँ, मैंने कपड़े डाले हुए मशीन में, अब कपड़े सुखाऊंगी क्योंकि वो सूख चुके हैं। और मैंने आज चोटी बनाई हुई है भैया, देखो 2 दिन से मैं चोटी बना रही हूँ। मेरे को शौक़ चढ़ पड़ा है चोटी बनाने का। पहले मेरे बहुत लंबे बाल हुआ करते तो मेरी चोटी ना इतनी लंबी बनती थी। अब जब बार बार कटवा के ना मैंने अपने बालों का नाश करा लिया। और जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो मेरे को शौक़ चढ़ता है कि कटवा लेती हूँ, मैं खुले छोड़ूंगी, हीरोइन बनूंगी। और जब कटवा लेती हूँ तो इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, ना तो हेयर स्टाइल बनता है, ना बंधते हैं, ना कुछ होता है।
तो अभी बज रहे हैं 2:15 और मैं यहाँ पर शूट करने लगी हूँ वीडियो। और आज मैं वीडियो बना रही हूँ सिप्लिक्स के रोज़मेरी वाटर पर। तो आप देख सकते हो आधा यूज़ हो चुका है। और पर्सनली भी रोज़मेरी वाटर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ना ये सच में हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। नेचुरली आप चाहे घर पे बना लो, चाहे आप मार्केट से परचेज़ कर लो, अगर अच्छा है रोज़मेरी वाटर, प्योर है, तो वो डेफिनेटली काम करेगा। अगर अच्छा नहीं है, उसके अंदर कुछ आलतू फालतू की चीज़ें मिक्स हैं, तो भाई हो सकता है उसके वर्क अलग हो। बट रियली बात बता रही हूँ, रोज़मेरी प्लांट जो होता है ना, अगर आपके घर के आसपास है तो आप घर पे भी बना सकते हो। रोज़मेरी वाटर बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस उसकी थोड़ी सी पत्तियाँ वत्तियाँ लेनी है और उसको पानी में उबाल देना है। इतना उबालना है कि वो मतलब आधा रह जाए क्वांटिटी। फिर आप उसे थोड़े दिन तक स्टोर कर सकते हो और आपको डेली बालों पे लगाना है, जिससे कि आपका अगर हेयर फॉल है तो वो भी रिड्यूस हो जाएगा। और अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब हेयर ग्रोथ भी नहीं हो रही तो वो भी होने स्टार्ट हो जाएगी। बट करना आपको डेली पड़ेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि कई लोग ना ऐसे स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन डेली का झंझट भूल जाते हैं, तो जिससे कि ना ये वर्क नहीं करता। तो आज मैं इसी पे वीडियो बनाने वाली हूँ। तो ये मैंने रोज़मेरी वाटर मंगवाया क्या था, आया तो प्रमोशंस के लिए था, लेकिन पर्सनली भी मुझे पसंद है। इससे पहले भी मैं 2 बोतल ख़त्म कर चुकी हूँ रोज़मेरी की, वो अलग अलग ब्रांड की थी, बट अभी मेरे पास ये आया तो इसको यूज़ कर रही हूँ। तो सच में ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कुछ एक लोग होते हैं जिनको ना इसका थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। साइड इफ़ेक्ट मतलब वैसे साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, मतलब जैसे स्कैल्प में इचिंग वगैरह हो जाना। बट उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आपको ना वीक में या 10 दिन में एक बार हेयर मास्क ज़रूर लगाना है, या फिर अगर आप हेयर स्पा कराते हो तो वो करा सकते हो, जिससे कि आपके बालों में या स्कैल्प में ड्राइनेस नहीं आएगी। तो ये अच्छे से वर्क करेगा। तो हेयर केयर करने के लिए, स्किन केयर करने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से करोगे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, अगर ढंग से नहीं करोगे तो फिर साइड इफ़ेक्ट होंगे ही होंगे। तो अगर आपको भी ख़रीदना है तो आप भी ख़रीद सकते हो, या फिर घर पे बनाना चाहते हो तो घर पे बना सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये ख़रीदो। मर्जी आपकी, घर पे बना सकते हो तो और ज़्यादा बेस्ट है। बट क्या होता है ना कि रोज़मेरी का प्लांट अगर नहीं है आपके घर के आसपास, या फिर घर पे बनाना थोड़ा सा झंझट वाला काम हो जाता है, तो कोई महंगा नहीं है भैया, ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और 200 रुपये में मिल जाता है और 2 महीने आराम से चल जाएगा, मतलब 1.5 महीना तो आराम से चल जाता है और इसे यूज़ कर सकते हो। सो अगर आप इसका फुल रिव्यू देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर देख सकते हो। मैं अभी इसकी वीडियो शूट ही करने वाली थी, तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ थोड़ा ब्लॉग शेयर करूँ। मन्नू को भी यहाँ बिठाया पढ़ने के लिए, बट ये थोड़ी देर में किताब खोलने से पहले फ़ोन खोल लेता है। भाई क्या पढ़ूं बताओ? बेटा कुछ ऐसे लेटर रिवाइज कर ले, स्टोरी। यार भाई ऐसे लेटर ना रिवाइज करने का नहीं होता। क्यों नहीं होता? भाई वो तो खुद देते हैं रैंडमली कुछ भी। आओ, इतनी जल्दी कैसे आ गए? डॉक्टर को जाना था, फिर डॉक्टर जवाब दे दिया मेरे को। क्या करा? कह रहा आगे से आगे दिखाना तुम। तूने मुझे कंटेंट पर्सनली क्यों नहीं बताया, मेरे ब्लॉग में क्यों बताया, बदतमीज। कह रहा सारी पर्चियां जितनी, कह रहा 100-120 पर्चियां पाएंगी मेरे हॉस्पिटल की, कह रहा सारी पर्चियां ढूंढो। मेरे को नहीं पता, जहाँ मर्जी ढूंढो, डस्टबिन में से निकाल लो। तो क्या कहते हैं? क्या कहता कहते हैं? लेके आओ 5 दिन बाद अपने पापा को साथ में, और इनको लेके आओ फिर बताऊंगा। मैं कह रहा इनको कुछ हो जाएगा जितनी मैं दवाइयाँ देता हूँ। ये साइकोलॉजिकली परेशान हो रखे हैं, मतलब मेंटली होते हैं ना कि फालतू में डिस्टर्ब रहते हैं, सोचते रहे इतनी सी दिक्कत है ना, उसको देखते रहेंगे, भाई मुझे ये हो गया, भाई मेरा खून बह गया। खून आ भी नहीं रहा होता, सिर्फ इतनी ड्रॉप होती है। तो कोई दवाइयाँ खा करके ना नहीं, वो पापा इतनी दवाइयाँ दे साइकोलॉजिकल दी। थोड़ा सा वीक हो चुके हैं। और इतनी दवाइयाँ फिर दे गाली दी हैं। गलौज करते हैं, कुछ कह दो तो हाँ, और कहते हैं दवाई भी पूरी नहीं खाते, 3 दिन बाद कहते हैं हाँ, मैं ठीक हूँ। अरे एक दिन में ठीक हो जाते हैं। हाँ। फिर दूसरा डॉक्टर, फिर तीसरा डॉक्टर, फिर चौथा डॉक्टर। कह रहा 5 दिन बाद अगर तुम ना आए तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। परेशान हो गया वो डॉक्टर भी, हाँ। क्योंकि मम्मी यही दिक्कत है। रोटी ले, क्या? रोटी ले। इतनी जल्दी 2 बजे? क्या डॉक्टर चल। घर पे भी ऐसे ही रहते हैं। तो भाई वीडियो शूट करने लगी थी, जैसे ही ट्राइपॉड पे फ़ोन लगाया ट्राइपॉड टूट गया, हाथ में आ गया। अब इसको लग नहीं रहा मेरे से, ये मुश्किल से टाइम मिला, 2:30 बज गया, आधा घंटा पड़ा है लंच टाइम होने में, और मेरा ट्राइपॉड टूट गया। अब इसको लगाने में पता नहीं यार कैसे लगेगा। हस्बैंड आएंगे तो उनसे ही लगवाना पड़ेगा, पता नहीं कैसे निकला है या टूटा है, समझ नहीं आ रही मुझे ये। भाई सच्ची में ये टूल्स जो टाइम पे धोखा दे जाते हैं ना, फिर काम रह जाता है हम लोगों का। ये हमें ही पता है हमारी प्रॉब्लम क्या है। बरसात भी शुरू हो गई है, कपड़े सूखने डाले थे बाहर, इतनी तेज़ धूप थी, इतनी गर्मी हुई पड़ी थी, एकदम से बरसात शुरू हो गई, एकदम से। इसको ठीक कर लेती हूँ पहले मैं। थैंक गॉड कि हो गया है मेरा ट्राइपॉड ठीक।
नहीं होता ना मेरे को टेंशन हो जाती सच्ची में बहुत ज़्यादा वाली, क्योंकि अभी लिया था थोड़ा टाइम पहले ही मैंने, इतना महंगा ट्राइपॉड है और उसके बाद सच्ची। खाना खाना बेटा? नहीं क्या खाना? थप्पड़? नहीं फिर क्या खाना? नहीं खाना, नहीं खाना। नहीं बनाना। ये लो। हेलो, पहले मुझे ये बता कि तेरी शिकायत क्यों आई है? अरे यार, अरे यार का क्या मतलब है? बैठ यहाँ पे। मैं तेरे को 100 बार बोलती हूँ मैंने पिटेगा, तू पिटेगा पिटेगा, पर तेरी शिकायत क्यों आई है? मैडम तेरे को डांटती है, तेरे को हंसी किस बात की आती है? मैडम कार्टून है? ये मैडम गलत तरीके से डांटती है। ये तू सबसे ज्यादा स्मार्ट है। अगर मैडम तेरे को किसी चीज के लिए बोल रही है तेरे को हंसी आने लग जाएगी। कोई सेंस रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं है तेरे को, ज्यादा तू बड़ा होता जा रहा है। थोड़ा सा तमीज से रह ले बेटा। मेरे को दोबारा अभी हंस रहा है यार कहाँ? चप्पल डाल के मारो नहीं तेरे हंस को। रहा यार मैं। अभी हंसी आई है तेरी? नहीं आई यार, भाई जुकाम हो रहा है। जुकाम नहीं हो रहा तेरे को? यार। अगर अब मुझे दोबारा शिकायत आ गई तेरी मैडम से, ठीक है, ये चप्पल निकाल के मारूंगी, देखियो। ठीक है। मुझे शिकायत नहीं आनी चाहिए और ढंग से हैंड राइटिंग बना के काम कर लिया। अगर मैं पहले भी तेरे को बोल बैठी हूँ, बोल दिया मैडम को कि पेज फाड़ दिया करो, कोई बात नहीं, इसका 10 बार गलता करे 10 बार फाड़ो, अपने आप लिखेगा, बैठाए रखो इसको वहां पे। खाली नेल्स इरिटेट मत किया कर, फालतू में गुस्सा दिलवाता रहता बेमतलब में। मार खा लेगा बेटा, मेरे से मार खा लेगा। मैंने क्या करा अब? अभी पर्दे के पीछे छुपने का क्या मतलब था? मजाक कर रहा। अगर मुझे अब तेरी दोबारा शिकायत आई ना तो देख ले मेरा पारा हाई हो जाएगा। अभी भी बहुत हाई है। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे तेरी शिकायतें बढ़ती जा रही है। कहाँ बढ़ रही है शिकायतें यार? तो मैडम के तेरे को गुस्सा कर रही है तो तेरे को हंसी किस बात की आ रही है? हैं? अरे यार क्या बता, पहले बता मुझे क्लियर कर बात, क्यों आ रही है? क्या बताऊँ? बताओ। क्यों हंसी आती है तेरे को? अरे यार हंसी तब आती है बेटे जब आप अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते। 1 घंटे के लिए ट्यूशन जाता है, मैम तेरे को समझा रही है कोई चीज, अगर कोई चीज कह रही है तो चुप रह के उसको समझ लेना। थोड़ा सा ना रिस्पेक्ट करनी सीख ले। क्यों बंद करूँ? पता चलना चाहिए, तेरी मैडम भी तो देखेगी ब्लॉग कि डाटा कि नहीं डाटा इसको। भाई क्या है? भाई इसकी मैडम का फोन आया कि इसको मैं ना डांट रही हूँ किसी बात के लिए, सिर्फ हैंड राइटिंग के लिए, और ये ना आगे से दांत निकाल रहा है। बताओ इसको दांत काटने क्या जरूरत है? जैसे मैडम ने दिखाया मुझे खुद की हैंडराइटिंग देख के हंसी आ गई। खुद की हैंड राइटिंग पे तेरे को हंसी आ गई? बताओ। कह रहा है कि मेरे को ना अपनी खुद की हैंड राइटिंग देख के हंसी आ गई। तो इसमें तेरे को मैडम अगर कुछ कह रही है तो बेटा इसमें मैडम की रिस्पेक्ट नहीं हुई ना। 4 बच्चे और बैठे थे, बच्चे क्या सोचेंगे कि इसको रिस्पेक्ट करनी नहीं आती? मैडम के ऊपर थोड़ी हंस रहा था मैं। देखो गाइस, मेरी मम्मी ये बिना बात करे नहीं रह सकती, काम कर रही है, साथ में खा भी रही है। टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। पारा बेटा आप दिख ही नहीं रहे, पीछे होके दिखाओ मुझे। टाइम वेस्ट नहीं करना मेरी मम्मी ने बिल्कुल भी। अरे मैंने आज इससे बात नहीं करी ना, सुबह बात ही नहीं कर रही थी ये तो। सारे काम एक साथ करने होते हैं आपने। अरे मैंने इससे बात नहीं करी ना, कपड़े प्रेस हो जाएंगे इससे, पारों से बात हो जाएगी मेरी। पारा आ गया, कहाँ भाग गई? उसको इंटरेस्ट नहीं है आपसे बात करने में। है क्यों नहीं है इंटरेस्ट? तो कर रही है वो बात आपसे, बताओ। अरे वो फोन टेढ़ा रख के भाग जाती है, उसको पता तो चलता नहीं, छोटी तो है।
तो नहीं होंगे। पता नहीं, देख लेना, लाइटें उन तो है। और दादू लाए भी छोटी वाली मैगी तो है। मैं वही तो मैं उस दिन कह रही पूरी थी कि मैगी कम छोटी नहीं है, छोटी नहीं है। यार 15 की आती है, 10 वाली उठा के ले आया एक पैकेट और ले आजा। 15 वाली ले आऊंगा और 10 कम मैगी पड़ गई तो तेरे वैसे ही फिर कुछ भाई आप मेरे को नहीं छोटा। मैं उस दिन बोल तो रही थी कि ये पैकेट छोटा है, छोटा है, छोटा है। तो भाई मैगी वालों ने अपना साइज कम कर दिया, 10 रुपए वाला। पहले 10 रुपए वाली मैगी लगती थी ना किसी को कि, तो उसका प्राइस बढ़ा के 14 रुपए कर दिया और 10 रुपए की एक नई मैगी निकाल दी थी, इसमें क्वांटिटी कम होती है। पैकेट लाओ। एक ही लिया बस, बहुत है। 15 वाला कितने का? 14 का है, 15 का है? 15 का कर दिया भाई। ले आ, इसमें देखेंगे कितने क्वांटिटी एक्स्ट्रा है, इसमें कितने ग्राम है, उसमें कितने ग्राम है। मसाला बन रहा है, जल्दी जा। और पता है क्या यार, मेड नहीं आई। बर्तन धोने के लिए आती है शाम को 6:30 बजे। फ़ोन किया है मैंने 7:30 बजे की, आई नहीं है। कह रही है कि थोड़ी देर में आऊँगी। 9 बजने वाली है और अभी तक आई नहीं है। कभी कभी वैसे 8 साढ़े 8 भी आ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि अब 9 बज रही है तो अब आएगी। अब मुझे बर्तन जूठे पड़े हैं तो ये मुझे ही धोने पड़ेंगे भाई। शुक्र है कि ज़्यादा नहीं है। बस सोच रही हूँ कि पहले धो लूँ, फिर और जूठे हो जाएंगे, फिर ढेर लग जाएगा। तो भाई ये वाला पैकेट मन्नू लेके आया है मैगी का। इसमें कितने ग्राम है मन्नी? 70 ग्राम है, 15 रुपए का। 70 ग्राम 15 रुपए का। और इसमें है 48 ग्राम 10 रुपए का। इसमें 10 रुपए का 48 ग्राम। और ये वाली मैगी जो है ना, ये आप देखो, ये वाली मैगी है 15 रुपए वाली और ये वाली मैगी है 10 रुपए वाली। तो आप बनावट में देखो कितना डिफरेंस है। ये कितनी खुली खुली सी, ऐसे लूज लूज सी, ऐसे इसको वो किया हुआ है पैकिंग। और ये देखो कितनी टाइट टाइट है। 10 रुपए में भी भाई ये क्या दे रहे हैं, मतलब समझ नहीं आता किस तरह से कर रखा है। तो ये होती है मार्केटिंग स्ट्रेटजी, बेचने का तरीका, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका। बेवकूफ नहीं बनाता। बेवकूफ़ी अरे है देखो सही, ये एक तो 0.21 रुपए पर किलो। हाँ, और ये वाला भी 0.21 रुपए पर ग्राम, दोनों ग्राम ही तो है। हाँ, वो तो ठीक है। बट पता है इन्होंने क्या किया, जैसे मान ली ये 15 रुपए की थी। अब कोई लोग ना खरीदते नहीं है, उनको 10 रुपए वाला ही चाहिए होता है। अब लोग फटाफट में 10 वाली परचेज करके चले जाते हैं। बाद में देखते हैं भाई ये तो क्वांटिटी कम रहेगी, फिर वो ज़्यादा परचेज कर लेते हैं। उनसे उनको ही फायदा है। जैसे वो पार्ले जी वालों ने किया ना, साइज तो वही, मतलब प्राइस वही रखा है, धीरे धीरे साइज छोटा करते गए। तो इन्होंने 15 वाली करनी शुरू करी ना, लोगों ने परचेज कम करनी शुरू कर दी मैगी। फिर इन्होंने 10 रुपए वाली दोबारा से कर दी, लेकिन उसमें साइज कम। 12 हाँ, की, 13, फिर 14, 15 की होगी। एकदम से इन्होंने धीरे धीरे रेट बढ़ा दिए थे। ये पार्ले जी वाला काम किया है इन्होंने, मार्केटिंग वालों ने, मतलब सही में। तो चलो जी, आज मैगी का डिनर हो जाएगा। मैंने पापा से पूछा, पापा आपके लिए मैगी नहीं बनाऊंगी, आपके लिए कोई सब्जी बना दूंगी। पापा कह रहे क्यों, मैं मैगी नहीं खा सकता, मैं मैगी नहीं खाऊंगा। दादू को दिक्कत आती है फिर, क्योंकि पापा को ना, अगर हम पापा को नहीं पूछते ना, पापा को फिर बुरा लग जाता है कि मेरे से नहीं पूछी, अकेले अकेले खा रही हो। और हम पूछते हैं तो फिर थोड़ी सी कई बार दिक्कत हो जाती है मैगी खाने से। तो दादू के मसाला ये हो जाता है कि हमने क्यों पूछी। मतलब पापा का ना सही में आजकल बच्चों वाला हिसाब किताब होता जा रहा है बिल्कुल। पहले थोड़ा सा पानी डाल दे, हल्का सा डालो। तो भाई यहाँ पर हमारी मैगी बनकर बस तैयार होने ही वाली है और ये हमारा हो जाएगा मैगी का डिनर। बट मम्मी नहीं खाते हैं, मम्मी अपने लिए कह रहे हैं कि मैं बना लूँगी अपने लिए, तुम खाओ अपना। तो यहाँ पर हमने मैगी फटाफट से बनाई, साथ में लगाया बिग बॉस और ये हो गया हमारा डिनर। तो बिग बॉस चल रहा है आजकल, तो टाइम पास हो जाता है, रात को खाना वाना खाते हुए बिग बॉस देख लेते हैं। कल है ग्रहण, संडे को पूर्णमासी, और मतलब पूर्णमासी भी है, पूर्णिमा और ग्रहण भी है। तो मम्मी पता नहीं ये घास का क्या करेंगे, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुलसी के पत्ते चाहिए होते हैं। तो हम हर जो बनी हुई चीज़ होती है ना खाने की, उसमें तुलसी के पत्ते डाल देते हैं, जिससे कि ग्रहण का असर उस पर ना पड़े। अब पता नहीं असर क्या यार आप भी। अरे ये बने हुए हैं तो पहले के वहम हम क्या कर सकते हैं भाई। बट लेकिन एक और बात है, जैसे अब कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी बाहर से आती हैं पैकिंग वाली, वो भी बनी हुई होती हैं, तो उनमें तो नहीं डलता ना चीज़ें, तो पता नहीं। लेकिन लोगों ने बना रखा है अपना नए से फालतू के।
मतलब एक ग्रहण है उसको, अगर कुछ लोग साइंटिफिक तरीके से देखते हैं, कुछ लोग हिंदू के उसके तरीके से देखते हैं, तो बहुत वहम कर लेते हैं ऐसे नहीं खाना चाहिए, इतने बजे से पहले खाना खा लो, उसके बाद पानी भी नहीं पीना, ये भी नहीं करना। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग भी ग्रहण में कोई वहम वहम करते हो या नहीं करते हो। बस हाँ, मुझे इतना पता है कि प्रेग्नेंट जो होती है ना लेडीज़, उनके लिए थोड़ा बहुत रिस्की रहता है, क्योंकि उसका मैंने देखा है कि बहुत बार असर होता है। लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में भी क्या मानते होंगे इस चीज़ों का, पता नहीं है। ग्रहण को देखना आंखों के लिए हानिकारक होता है, हाँ बस बाकी कुछ नहीं होता। बाहर की कंट्रीज में मानते नहीं, बाहर की कंट्रीज में वो चश्मे लेके बैठते हैं बल्कि के देखने के लिए क्या हो यही रहा बात है ना, हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा वहम चलते हैं, बहुत ज़्यादा, और हमारे घर में तो और भी ज़्यादा। मम्मी बहुत वहम करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा। तो भाई अभी मेरे बर्तन वर्तन धुल गए हैं और अभी बज रहे हैं रात के 10:30। तो यहाँ पर मैं आ गई अपने बालों के अंदर तेल लगाने के लिए, क्योंकि मुझे सुबह करना है हेड वॉश, और मेरा ऑलमोस्ट ये रहता है कि हेड वॉश करने से पहले मैं रात को ऑयलिंग कर लेती हूँ, जिससे कि ना बाल अच्छे हो जाते हैं, मतलब स्मूथ रहते हैं और अच्छे भी हो जाते हैं। तेल जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऑयल नहीं करते हैं ना कभी भी, तो हमारा जो स्कैल्प है वो ड्राई हो जाता है और फिर हमें डैंड्रफ भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं पैराशूट का नारियल तेल ही ज़्यादातर लगाना पसंद करती हूँ, अपना बहुत पुराने टाइम से यही चल रहा है। तो चलो जी, अब मैं कर लेती हूँ आराम, और आपको मेरी आज की राम राम, बाय बाय, टेक।